नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और अब देख लेते हैं 50 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से फास्ट 50 में। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की मेंबरशिप को बड़ा झटका लगा है। सियोल में मीटिंग के दौरान भारत की दावेदारी का चीन समेत 5 देशों न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, तुर्की और आयरलैंड ने विरोध कर दिया है। इन देशों ने कहा है कि एनपीटी पर साइन किए बिना भारत को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता। मेक्सिको ने भारत का समर्थन किया है और चीन की शर्त है कि भारत एनएसजी में शामिल हो तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहेगा या अलग होगा, इस पर आज ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 2:30 बजे तक लोग वोट डाल सकेंगे और उम्मीद है कि भारत समय के मुताबिक सुबह 5 बजे से नतीजे आना शुरू होंगे। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह शुरू होने के बाद पीएम डेविड कैमरून ने भी वोट डाला। कैमरून ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रखने के पक्ष में है और उन्होंने इसके लिए लोगों से अपील भी की है। हालांकि उन्हीं की पार्टी के कई नेता ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग करने के पक्ष में हैं। ब्रिटेन के लोग अगर यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला लेते हैं तो इसका असर भारतीय कंपनियों पर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत की आईटी कंपनियों का 23 से 29% तक ईयू देशों में एक्सपोजर है और ब्रेक्जिट से इनका वीजा खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही पाउंड में गिरावट से मुनाफे पर भी असर होगा। ब्रिटेन के यूरोजोन से एग्जिट पर हो रही वोटिंग पर सेबी और एक्सचेंजेस ने शेयर बाजार में निगरानी बढ़ा दी है। एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स को बाजार के बड़े उतार चढ़ाव में डिफॉल्ट के खतरे को कम करने की सलाह दी है। इसके अलावा एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स को क्लाइंट से उचित मार्जिन लेने को भी कहा है। एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स से कहा है कि बिना डिलीवरी के बाजार में ज्यादा सौदे शॉर्ट करने की इजाजत नहीं दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत के दावों पर मेरिट और तथ्यों के आधार पर विचार करने को कहा है। हालांकि चीनी राष्ट्रपति ने इस पर अभी अपने रुख को साफ नहीं किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता को समर्थन के लिए धन्यवाद उन्होंने कहा और चीन के राष्ट्रपति ने भारत का इस संगठन में स्वागत किया। अब कार ही नहीं, आपकी बाइक और स्कूटर भी सीएनजी से चला सकेंगे। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीएनजी से चलने वाले स्कूटर को लॉन्च किया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसे बाद में पूरे देश में लागू किया जा सकता है। खास बात यह है कि एक बार टंकी फुल होने पर यह स्कूटर या बाइक 120 किलोमीटर तक चल सकेगी। 2 किलोग्राम सीएनजी में बाइक का फ्यूल टैंक फुल होगा और सरकार को भरोसा है कि इस तरह की बाइक से इस्तेमाल से प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, अब आपको सुनाते हैं। डोमिनो के साथ एक्टिवा स्कूटर में, और मैं बधाई देता हूं, मेरे को कहा गया आई टुक, शायद ये मेक इन इंडिया का एक नया उदाहरण है। अगर आप यूरोप में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। जेट एयरवेज ने 4 दिन के लिए मेगा सेल का ऐलान किया है। इसके तहत आप भारत से यूरोप के मुख्य देशों में सस्ते में सैर कर सकेंगे। इसके लिए आपको 24 जून से लेकर 27 जून तक जेट एयरवेज की वेबसाइट से टिकट बुकिंग करानी होगी।
स्कीम के तहत मुंबई से पेरिस का रिटर्न टिकट सिर्फ 30,000 में मिलेगा, जबकि मुंबई से लंदन 32,605 और दिल्ली से लंदन का रिटर्न टिकट 43,000 रुपए में मिलेगा। नई एविएशन पॉलिसी पर बोलते हुए स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी पर सरकार का जोर देना अच्छा कदम है, लेकिन हवाई किरायों में 1 घंटे के सफर के लिए 2,500 रुपए की कैपिंग सही नहीं है। अजय सिंह के मुताबिक 444 रुपए के मॉनसून ऑफर के तहत कई लोगों ने टिकट बुक कराई है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी आर.एन. चौबे का कहना है कि सरकार का रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है। जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आर.एन. चौबे ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विमानों की लीजिंग कॉस्ट घटाने पर सरकार का फोकस है। हम लोग अभी you would have heard we have asked ASSOCHAM for example saying that they should also give us their input as to what all should be done to bring down the leasing cost of the aircraft. It is critical for the regional connectivity to happen quickly. It is very important. नई एविएशन पॉलिसी पर बोलते हुए स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी पर सरकार का जोर देना अच्छा कदम है, लेकिन हवाई किरायों में 1 घंटे के सफर के लिए कैपिंग सही नहीं है। कैप करने की बात है, वो तो एयरलाइन की एक मर्जी है। अगर वो सरकार से बेनिफिट्स लेते हैं पॉलिसी में तो उनको अपने फेयर्स को कैप करना होगा। हमें लगता है कि फेयर्स की कैपिंग एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को नहीं करनी चाहिए। रेलवे ने टिकट पर अब यह लिखना शुरू कर दिया है कि रेलवे टिकट पर 43% रियायत दे रही है। रेलवे टिकट पर लिखा है कि यात्रा की कुल लागत का सिर्फ 57% वसूला जा रहा है। भारतीय रेलवे के मुताबिक सबअर्बन रेलवे टिकट्स पर सिर्फ 36% ही वसूल किया जा रहा है। आज के कारोबार में बाजार शानदार तेजी बाजार में देखने को मिली। ब्रिटेन में जनमत संग्रह पर फैसले से पहले भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई और कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी ने 8200 का स्तर भी तोड़ दिया, लेकिन यूरोपीय बाजारों की मजबूत शुरुआत के चलते भारतीय बाजारों में रिकवरी देखने को मिली और कारोबारी सत्र के अंतिम घंटे में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। देवेंद्र चौकसी का कहना है कि ब्रेक्जिट होने पर करेंसी मार्केट पर असर पड़ेगा और बाजार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। Well, I think if Britain बाहर होता है तो certainly I think there would be cascading effect coming up. To begin with, I think you might see the impact coming in the shorter term in the currency market, because the currency market and the currency market would take the lead in this kind of a situation. तो पाउंड का घटना, डॉलर का स्ट्रेंथन होना एंड विज़ावी डॉलर अदर करेंसी का फॉल होना, तो दैट कैन क्रिएट अ वेरी टर्बुलेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सो दैट इज़ वन बैड पॉसिबिलिटी एज आई वुड कॉल इट. आई थिंक इफ एट ऑल इट हैपन्स इट्स गोइंग टू बी अ रियली बैड पॉसिबिलिटी. क्रूड में तेजी आ गई है. WTI क्रूड 0.5% की तेजी के साथ 49.50 बैरल प्रति डॉलर के करीब कारोबार कर रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव $51 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. वहीं MCX पर क्रूड में करीब 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है. यूएस में क्रूड का स्टॉक लगातार 5वें हफ्ते घटने से क्रूड को सपोर्ट मिला है. सोने चांदी में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. MCX पर सोने में मामूली तेजी देखने को मिल रही है, जबकि चांदी की कीमतों में 200 रुपए से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है. जानकारों का मानना है कि ब्रेक्जिट के फैसले से पहले सतर्कता बरत रहे हैं. हालांकि ओपिनियन पोल में ब्रिटेन के EU में बने रहने के संकेत मिले. महानगर गैस के IPO को बम्पर रिस्पांस मिला है. महानगर गैस का IPO 36 गुना सब्सक्राइब हो गया है.
सबसे ज्यादा हिस्सा QIB निवेशकों का भरा है और QIB का हिस्सा 53 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशकों का भी हिस्सा 6 गुना पूरा भर चुका है। महानगर गैस का IPO आज बंद होगा और इश्यू का प्राइस बैंड 380 से 421 रुपए के बीच है। मानसून की रफ्तार तेज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मानसून दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने का अनुमान है। पिछले 2 दिनों से मानसून तेजी से आगे बढ़ा है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में मानसून पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे मध्य प्रदेश को सराबोर कर देगा। जबरदस्त मानसून की बारिश ने एक बार फिर कोशी में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश की वजह से कोसी में तटबंधों पर कई जगह दबाव बढ़ा दिया है और वहीं मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले 48 घंटों में कोसी के इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी। देश में दालों की किल्लत दूर करने के लिए नीति आयोग लॉन्ग टर्म योजना पर काम कर रहा है। इस बारे में आयोग ने सरकार को एक प्रेजेंटेशन भी दी है। आयोग का कहना है कि 2020 तक देश में दालों की किल्लत दूर कर दी जाएगी। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल ने बेंगलुरु में घर खरीदा है। बंसल ने यह घर 32 करोड़ रुपए में खरीदा है और बंसल ने 10,000 स्क्वायर फीट का यह घर बेंगलुरु के पॉश इलाके कोरमंगला इलाके में खरीदा है। मुंबई में सस्ते मकानों के लिए महाडा ने फिर लॉटरी निकाली है। इस बार मुंबई में करीब 1000 फ्लैट्स को लॉटरी के जरिए बेचने के लिए लाया जा रहा है। ये लॉटरी अगस्त में निकाली जाएगी और इस बार कुछ जगहों पर महाडा की प्रॉपर्टी का रेट मार्केट रेट से भी ज्यादा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की खाकी हाफ पैंट अब बीते जमाने की बात होगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में RSS के स्वयंसेवकों की नई वर्दी सिली जा रही है जो ब्राउन कलर की फुल पैंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने कैबिनेट में फेरबदल करने वाले हैं। आपको बता दें कि मोदी ने मंत्रियों से 30 जून तक उनकी सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट भी मांगी है। मंत्रियों को बताना होगा कि सरकार के पिछले 2 बजट में की गई घोषणाओं के आधार पर उन्होंने अब तक कितना काम किया। और खबरों के मुताबिक 15 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले ही इस कैबिनेट फेरबदल की घोषणा हो जाएगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर अखिलेश यादव के तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने विलय को पार्टी का फैसला बताया, नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया और विलय की वजह से बर्खास्त मंत्री बलराम यादव पर अखिलेश ने कहा फैसला लिया जा चुका है। अखिलेश ने बीएसपी का दामन छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मजबूत नेता बताया है। एनडीएमसी के वकील MM खान की हत्या के मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जंग और तल्ख हो गई है। पहले आम आदमी पार्टी की ओर से जारी एक चिट्ठी के जरिए उपराज्यपाल पर यह आरोप लगाया गया कि इस मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसके जवाब में अब राजभवन की ओर से ये जवाब दिया गया है। वकील MM खान की हत्या पर आम आदमी पार्टी छिछोरी सियासत कर रही है और इसके जरिए वो सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ एक महिला ने केस दर्ज कराया है। आरोप है कि पानी की समस्या को लेकर जब कुछ महिलाएं विधायक के दफ्तर पहुंची तो दिनेश मोहनिया ने बदसलूकी की, धक्का दिया। इतना ही नहीं, दिनेश मोहनिया के साथियों ने वीडियो बना रहे लोगों से भी धक्का मुक्की की।
केजरीवाल सरकार ने इमेज बनाने और मीडिया मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल कंपनी हायर की है। इमेज बनाने और मीडिया मैनेजमेंट के लिए केजरीवाल सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने परफेक्ट रिलेशंस कंपनी को मीडिया कंसल्टेंट बनाया है। आईफा के लिए स्पेन रवाना होते वक्त एयरपोर्ट पर सलमान खान की चुप्पी। विवादित बयान पर सवाल किए जाने पर कुछ नहीं बोले सलमान खान के विवादित बयान पर बोली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। सलमान ने सारी सीमाएं लांघी हैं और पब्लिसिटी के लिए ये बयान दिया है। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ कुपवाड़ा के सोलाब में शुरू हुई और जानकारी मिलने पर सेना और पुलिस ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। यूपी के बदायूं में बदमाशों से एनकाउंटर में सब इंस्पेक्टर सर्वेश यादव शहीद हो गए। एक सिपाही भी घायल हुआ। बदमाश हथियारों के साथ सामने थे, लेकिन सर्वेश पीछे नहीं हटे। मुठभेड़ बुधवार को बदायूं के बिनावर में हुई और पुलिस ने बाइक पर सवार 3 बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने सर्वेश यादव पर फायरिंग कर दी और घायल हालत में सर्वेश यादव ने बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की। एक बदमाश को घायल कर दिया और एनकाउंटर में सिपाही प्रमोद कुमार भी घायल हो गए। दिल्ली की बहादुर बेटी राखी ने मोबाइल छीनकर भाग रहे झपटमार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मंगलवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा राखी मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थी। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। राखी अकेले बदमाशों से भिड़ गई और बदमाशों को स्कूटी से नीचे गिरा दिया और एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के मोतिहारी में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी वारदात हुई है। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे हैं। गांव के दबंगों ने पहले इसके साथ महिला के साथ रेप किया, फिर निर्भया जैसी दरिंदगी भी की। आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर हथियारों से हमला किया और पुलिस की भूमिका भी यहां पर शर्मनाक रही। 7 दिन के बाद पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया है और आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यूपी के कानपुर में सेल्फी की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बैराज किनारे बैठे सभी छात्र सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान एक छात्र डूबने लगा और डूब रहे साथी को बचाने की कोशिश में बाकी साथी भी डूब गए। मथुरा में गायों से भरा ट्रक मिलने के बाद तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने जमकर आगजनी की। मामला मथुरा के चौमुहा इलाके का है। तस्करी करके ले जाई जा रही गायों से भरे ट्रक को लोगों ने पकड़ लिया और ट्रक में लादी गई 40 गायों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के हासन में इंसानियत शर्मसार हुई है। हासन में एक युवक को 2 लोगों ने करीब 20 मिनट तक बुरी तरह पीटा, फिर चाकू से हमला कर दिया। लोगों ने पीटते पीटते युवक को अधमरा कर दिया। ये सब कुछ भीड़ की मौजूदगी में होता रहा, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। जालंधर में डॉक्टर्स की हरकत ने हैरान किया है। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान सेल्फी लेकर फेसबुक पर पोस्ट की गई। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और जालंधर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 3 डॉक्टर्स द्वारा सर्जरी करने की फोटो सोशल मीडिया पर डालने के बाद ये विवाद उठा और बाद में तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ कमेटी बनाकर जांच शुरू की गई। राजकोट की महानगरपालिका में मच्छरों को मारने की 23 पोस्ट के लिए 34,000 लोगों ने अप्लाई किया है। आवेदन देने वालों में MBA और पोस्ट ग्रेजुएट शामिल हैं। मानसून नजदीक आ रहा है, ऐसे में राजकोट महानगरपालिका ने मच्छरों पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 3 महीने से कराची के घर से बाहर नहीं निकला है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीमारी से परेशान दाऊद इब्राहिम का इलाज करने लियाकत नेशनल मिलिट्री अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम घर आती है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद 24 घंटे ISI और पाकिस्तान आर्मी के कमांडो की सुरक्षा के घेरे में रहता है। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण और संजय जगदाले की सलाहकार समिति ने हेड कोच का चयन किया है। दक्षिण चीन में बीते शनिवार से भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 42 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के न्यू जर्सी में तेज तूफान ने कहर मचा दिया है। तूफान से करीब दर्जन भर घर टूट गए हैं और एक सरकारी बिल्डिंग की छत भी उड़ गई है। इलाके के हजारों घरों में लाइट नहीं है। तूफान में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दक्षिण पश्चिम जापान में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। इसमें अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक शख्स लापता है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सलाह दी है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक रिपोर्टर से बदसलूकी करते देखे जा रहे हैं। हंगरी के खिलाफ होने वाले मुकाबले की तैयारी से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने रिपोर्टर का माइक छीनकर झील में फेंक दिया। मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स ने बहुत जल्दी अपनी वापसी के संकेत दिए हैं। वुड्स ने कहा कि वो धीरे धीरे फिट हो रहे हैं और उनकी सेहत में काफी सुधार है। 2008 में टाइगर वुड्स के घुटने का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई थी। वेनेजुएला में खाद्य संकट के चलते दुकानों में लूट मची हुई है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान मुश्किल से मिल पा रहा है। कोलंबिया सरकार और विद्रोही दल रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। पिछले 4 साल से दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता चल रही थी। आपको बता दें कि कोलंबियन सिविल वॉर में अब तक करीब 2,20,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इसी के साथ फिलहाल फास्ट 50 में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।